तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें आज का दिन बेहद खास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और इसी को लेकर आज देश में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, खासकर कोलकाता में, जहां विक्टोरिया मेमोरियल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं नेशनल लाइब्रेरी से। अब से कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे नेशनल लाइब्रेरी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी वक्त बिताया। 4000 मीटर के कैनवास में जो पेंटिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष को उकेरते हुए बनाई गई थी, उसको देखा, महसूस किया। इसके साथ साथ नेशनल लाइब्रेरी का जो स्टाफ है उससे मुलाकात की, उनको शुक्रिया अदा किया, तमाम तस्वीरों को देखा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने नेताजी भवन में देखा था, जहां पर सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जो तमाम तस्वीरें थी उनको वो देख रहे थे। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच चुका है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको विक्टोरिया मेमोरियल की दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी तापस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, इस वक्त की और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विक्टोरिया मेमोरियल वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो डायस पर भी करेंगे, मंच पर चढ़ेंगे। उससे पहले वो विक्टोरिया मेमोरियल में कई सारे गैलरीज को वो देखेंगे, उनको दिखाया जाएगा और ये गैलरी बाकायदा नेताजी के ऊपर उसे इनॉग्रेट किया जाएगा। तो उसके बाद एक कार्यक्रम है, कल्चरल प्रोग्राम, जहां नेताजी के आजादी फौज के कुछ सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आजादी फौज की जो गाना है दबंग कदम बढ़ाएगा, ऐसे कई सारे गानों का एक कल्चरल प्रोग्राम होगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित जो ऑडियंस है उनको संबोधित करेंगे और साथ में ममता बनर्जी भी साथ में होगी और राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुबह हमने देखा है कि केंद्र और राज्य के बीच किस तरह से कुटुमैमय हो रही थी, तो अब आमने सामने जब नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी होंगी, क्या ममता बनर्जी उन चीजों को सामने रखेंगे, क्या उस बारे में कोई चर्चा होगी राज्य के साथ केंद्र का? क्योंकि इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। तो समझ में आएगा कि बिल्कुल तापस, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच चुके हैं। उनसे पहले वहां पर राज्यपाल धनखड़ साहब मौजूद हैं। देखिए जरा, केंद्रीय मंत्री, पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के जो तमाम बाकी बड़े नेता हैं पश्चिम भारतीय जनता पार्टी के, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर एंट्री कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा हमारे सहयोगी तापस बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो काफ़ी लंबा चलना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, संबोधन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले जो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जो तमाम कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो तमाम कलाकार हैं वो अपनी कला को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की यहाँ पर आपको झलक देखने को मिलेगी सांस्कृतिक कार्यक्रम की। हर राज्य एक तरीके से जैसे नमन कर रहा है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए यही संदेश देने की कोशिश। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर एंट्री कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता की सबसे सुंदर इमारतों में से एक इमारत है, जिसको बनाया गया था साल 1906 से 1921 के बीच। एक लंबा वक्त लगा इस विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में, तकरीबन 15 साल। भारत की उस वक्त की रानी विक्टोरिया के 25 साल के शासन के पूरा होने के मौके पर इस इमारत को बनाया गया था। लेकिन आज का दिन बेहद खास विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने के महानायक सुभाष चंद्र बोस को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ नमन करते हुए सुभाष चंद्र बोस को, उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ आप आवाज सुन सकते हैं उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो लगातार इस वक्त चल रहा है। लक्ष्य है और वो लक्ष्य है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा मेरे पास ये बात आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन इस बात को चरितार्थ करने के लिए कितना लंबा संघर्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया होगा उस दौर में, ये आप महसूस कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जिस तरीके के कार्यक्रम हैं, जिस तरीके की झांकियां हैं, उनको यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल में समझाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं
दरअसल में पश्चिम बंगाल के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है नेताजी के आज के इस 125वें जन्मदिन को बेहद खास तरीके से मनाने के चलते। 2 साल तक ये प्रदर्शनी यहाँ रहेगी। आपको बता दें कि जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, लगभग 15 साल लगे इस, और देखिए इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी भी आज के इस कार्यक्रम में संबोधित करेंगी। इस तरीके की जानकारी हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता ने हमें दी है। तो दरअसल में एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। राजनीतिक वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन संविधान में जिस प्रोटोकॉल का प्रावधान किया गया है, भारत के लोकतंत्र में जिस परंपरा का लगातार पालन होता आया है, उसकी झलक यहाँ इस वक्त विक्टोरिया मेमोरियल में आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में वैसे तो विधानसभा चुनाव होने हैं, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ मंच साझा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने विक्टोरिया मेमोरियल की। 1921 में इसे औपचारिक तौर पर जनता के लिए खोला गया था और आज 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में मौजूद हैं। लगभग 100 साल का सफर विक्टोरिया मेमोरियल देख चुका है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे की। नेताजी भवन, जहां सबसे पहले पहुंचे प्रधानमंत्री, नेताजी भवन पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तमाम तस्वीरों को देखा, महसूस किया। इसके बाद वो पहुंचे नेशनल लाइब्रेरी और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो विक्टोरिया मेमोरियल की है। दरअसल में जो विक्टोरिया मेमोरियल है, यहाँ कई यादें आपको देखने को मिलेंगी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ साथ टीपू सुल्तान की तलवार, प्लासी के युद्ध में जिस बैंत का इस्तेमाल किया गया था, वो बैंत यहाँ पर देखा जा सकता है। 1870 से पहले की बहुत सारी ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो आज भी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सहेज कर रखी गई हैं। अबुल फजल ने जो आईने अकबरी जैसी बहुमूल्य पांडुलिपि लिखी है, वो पांडुलिपि भी विक्टोरिया मेमोरियल में आपको मिल सकती है। इसके साथ ही दुर्लभ टिकट, डाक टिकट और विदेशों की ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स जो शायद ही कहीं और देखने को मिलें, वो तमाम चीजें सहेज कर रखी गई हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षीय चुनाव में नेताजी ने तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और देखिए, जैसा हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते रहे हैं, उनके योगदान, उनके संघर्ष को याद करते रहे हैं, याद कराते रहे हैं। यही वजह है कि अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री ने बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की है ताकि एक सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी जा सके। फिर चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ी जो फाइलें अब तक गोपनीय रही हैं, उनको सार्वजनिक करने का ऐलान हो, उन फाइल्स को सार्वजनिक करने की बात हो, या फिर देखिए यहाँ पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद हिंद फौज के जो सिपाही रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे। हमारे सहयोगी तपस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तपस, हम देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जायजा ले रहे हैं। कितनी देर के बाद लगभग जो संबोधन का कार्यक्रम है वो शुरू होना है? देखिए, तकरीबन अभी भी आधे घंटे का टाइम है कि नरेंद्र मोदी जब संबोधन करेंगे, और फिलहाल तो वो जायजा ले रहे पूरे विक्टोरिया मेमोरियल के अलग अलग गैलरीज है, उन गैलरीज को दर्शाया जा रहा है। और साथ में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक गैलरी का आज उद्घाटन करना है नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद वो क्राउड को संबोधित करेंगे आज ये खास दिवस पर। और पराक्रम दिवस तो पहले ही ऐलान हो चुका था। आज औपचारिक तौर पर आज कोलकाता की जमीन पर रहते हुए आज औपचारिक तौर पर वो ऐलान करेंगे पराक्रम दिवस, तो आज के बाद। और आप देख सकते हैं कि इस समय उस गैलरी, खास गैलरी में
वो इस समय मौजूद है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये गैलरी उद्घाटन किया गया है, वहां पर साथ में जगदीप धनखड़ भी है और यहाँ नरेंद्र मोदी कुछ INA वेटरन जो हैं उनके साथ भी वो मुलाकात करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चलने का है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आज शेड्यूल है वो थोड़ा सा लेट चल रहा है, क्योंकि नेताजी भवन जाने का जो उनका कार्यक्रम था वो अचानक से तय हुआ था। तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी वो मंच पर जाएंगे और क्राउड को संबोधित करेंगे। तो लगभग अभी 20 से 25 मिनट और लग सकती हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के शुरू होने में, लेकिन उससे पहले जो विक्टोरिया मेमोरियल का पूरा इतिहास है उसको यहाँ पर देख रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 15 साल लगे इस इमारत को बनाने के लिए। रानी विक्टोरिया के शासन के 25 साल पूरे होने पर इस इमारत को बनाया गया था। 1921 में ये जनता के लिए खोला गया था और अब 100 साल के बाद आज एक क्षण ऐसा जब देश की आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर मौजूद हैं। जैसा हम आपको बता रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगातार अलग अलग बड़े मंचों पर श्रद्धांजलि देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। फिर चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी तमाम गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक करने की बात हो, या फिर लाल किले की प्राचीर से आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ को बेहद धूमधाम तरीके से मनाने का एक ऐतिहासिक फैसला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार कोशिश की गई कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। पोर्ट ब्लेयर पर पहली बार तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। दरअसल में कोशिश यही नेताजी के योगदान को श्रद्धांजलि दी जा सके। तपस हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तपस, इस वक्त हम आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में किस तरीके का उत्साह नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर? देखिए, उत्साह तो लोगों में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब नेताजी भवन पहुंचे थे वही एक जगह था जहां पर लोग सबसे करीब से नरेंद्र मोदी को देख सकते थे और हजारों की तादाद में लोग रास्ते के दो तरफ कतारों में खड़े थे, 2 से 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे। और ये ऐसा नहीं था कि कोई राजनीतिक दल की तरफ से वो आए थे, लेकिन आम लोग जो ऑनलूकर्स हैं वो वहां पर आए थे। शॉपिंग मॉल से वहां से लोग बाहर आकर नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय है पश्चिम बंगाल में। और खासकर जिस वजह से आज वो पश्चिम बंगाल आए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस को मनाने के लिए, ये पश्चिम बंगाल के लोग, चाहे वो बंगाली हो या फिर किसी और समुदाय से हो, हर लोगों के जहन में एक बात जो है कि कम से कम नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश तो की कि पहले उन्होंने फाइल डिक्लासिफाई करवाया, फिर उसके बाद आज 125वें जन्म दिवस पर ये पराक्रम दिवस के नाम पर आज का दिन को रखा गया है कि हर साल ये पराक्रम दिवस के नाम से ही जाना जाएगा और मनाया जाएगा। और आने वाले दिनों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए किस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर और किस तरह पूरी लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी, इसको सामने रखना ये केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ा हाथ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए लोग काफी उत्साहित है। और अभी भी हम लोग जब रास्ते से गुजर रहे थे तो जो दुकानों में टेलीविजन सेट है, सारे टेलीविजन सेट में कहीं ना कहीं लोग भीड़ जमा करके एक जगह खड़े हैं और नरेंद्र मोदी को देख रहे कि वो कहां से कहां जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का इस बार पश्चिम बंगाल आना खास तौर पर ये राजनीतिक कोई मुद्दा था नहीं, ये एकदम पूरी तरह से एक फ्रीडम फाइटर को उनको श्रद्धांजलि देना ये मकसद था प्रधानमंत्री का, और इसीलिए वो यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तस्वीरें में लगातार तपस दिखा रहे हैं और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रही है अलग अलग मौकों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि देने की, फिर चाहे लाल किले की प्राचीर से आज़ाद हिंद फौज के जवानों को सम्मानित करना हो, पोर्ट ब्लेयर जाना हो और अब पराक्रम दिवस का ऐलान करना हो। पश्चिम बंगाल की जनता पीएम मोदी के इस फैसले को किस तरीके से देखती है आज़ादी के महानायक को श्रद्धांजलि देने के लिहाज से? देखिए, आजादी के महानायक को खासकर पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर इंसान के बहुत दिल के बहुत करीब रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से हमने यूपीए के जमाने में देखा कि नेताजी को उतना खास तवज्जो नहीं दिया गया था, लेकिन 2014 में अब सत्ता संभालने के बाद नेताजी को लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजन करना केंद्र सरकार की तरफ से 2017 में जिस तरह से केंद्र सरकार के पास जो फाइल्स पड़ी हुई थी जिसको डिक्लासिफाई करने की मांग पूरे देश
के लोग कर रहे थे, जो नेताजी रिसर्च के साथ जुड़े हुए उनके तरफ से सदियों से था, वो एक के बाद एक फाइल को डिक्लासिफाई किया गया। उसके साथ ही आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए जो वेटरन्स हैं उनको सम्मानित करना, और आज 125वें जन्म जयंती पर पश्चिम बंगाल आकर नेताजी को श्रद्धांजलि देना, ये एक कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर एक भारत के देश प्रेमी होने के नाते ये कहीं ना कहीं लोगों तक ये संदेश पहुंच रहा है कि नेताजी राजनीति से बहुत ऊपर है। हालांकि आज के दिवस को पराक्रम दिवस कहा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर भी सियासत कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का आज आना और लोगों को संबोधित करेंगे वो थोड़ी देर में, और जिस तरह से नेताजी भवन से निकलकर वो हाथ लगा रहे थे, या जितने तमाम लोग दोनों तरफ रास्ते के खड़े थे उनको संबोधित कर रहे थे, वो देखकर कहीं ना कहीं ये लगा कि राज्य पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आए हैं। और हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल के जो आजादी के लिए वो खूनी लड़ाई लड़े थे, उनको श्रद्धांजलि देना, उनको एक्नॉलेज करना, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि इससे पहले हम ना किसी प्रधानमंत्री को, ना ही किसी राजनीतिक नेता को इस तरह नेताजी का पैरवी करते हुए, उनके काम को सराहने के करते हुए हमने सामने कभी नहीं देखा था इससे पहले। तपस, एक सवाल राजनीतिक और आपसे पूछना चाहूंगा। ममता बनर्जी सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले लिए गए, पदयात्रा जिसकी तस्वीरें लगातार हमने देखी, आज ममता बनर्जी ने निकाली है, यूनिवर्सिटी और स्मारक बनाने का ऐलान भी किया है। क्या इससे पहले भी ममता बनर्जी सरकार की प्राथमिकता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, या एक राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक दबाव? देखिए, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव था, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जब फाइल डिक्लासिफाई करने की बात कही गई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने भी कुछ फाइल्स को डिक्लासिफाई किया जो राज्य सरकार के पास थी, सदियों से थी। हालांकि वो 2011 में ममता बनर्जी पावर में आई थी, लेकिन उनके दूसरे जो चरण था, यानी 2016 में जब वो दोबारा सत्ते पे आई, उसके बाद ये घोषणा किया गया था और फाइल को डिक्लासिफाई किया गया था। इससे पहले नेताजी को लेकर हर साल अलग अलग कार्यक्रम तो जरूर रखा जाता है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन जो घोषणा ममता बनर्जी ने मंच से किया कि यहाँ पर मेमोरियल बनाया जाएगा, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि देश में 4 राजधानी होनी चाहिए और नेताजी को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये सब बातें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं एक दबाव, एक राजनीतिक दबाव में है। और इसलिए अगर नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे उससे पहले वो कुछ और ऐलान करना चाहते हैं, और इसी तरह वो नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर नियत तो साफ है ममता बनर्जी का, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक राजनीतिक रंग भी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जी, तो राजनीतिक मजबूरी हो सकती है राज्य सरकार की, जिसके चलते आज ममता बनर्जी की तरफ से भी इस तरीके के बड़े फैसले लिए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। लगातार विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को समझने की, देखने की कोशिश वो कर रहे हैं, और यहाँ उनका स्वागत किया गया। और देखिए, अब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक अलग पड़ाव पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी का जो संबोधन है वो भी शुरू होना है। उससे पहले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे लोगों ने संभवतः बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं, नेताजी का स्मरण करने के लिए, उनको याद करते हुए। और यहां देखिए, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप जरा जो तमाम लोग मौजूद हैं उनके जोश को आप महसूस कर सकते हैं, किस तरीके से खड़े होकर लोग स्वागत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीट के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेने की भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे होर्ड लगी है, लोग अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उतार लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त जो नेताजी की सेना, आजाद हिंद फौज के जो जीवित सिपाही, साहसी सिपाही हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के जो लोग हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए। नेताजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में
हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर नेताजी में भरा था। वो जानते थे कि जिस लक्ष्य के लिए वो चल पड़े हैं वो लक्ष्य हासिल करेंगे और भारत आजाद होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान की रगों में आजादी की उम्मीदों का संचार कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के उत्तरीय प्रदान करा हुए गए। এবারে তার উপস্থিতিতে বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल की, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आपसे कुछ ही देर के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान यहां पर रखा गया है। यही एक बड़ी वजह है कि इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है। अपेक्षाकृत भीड़ बहुत कम है, वरना इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग शिरकत करने जाने वाले थे। इस तरीके का उत्साह लगातार नजर आ रहा था। तस्वीरें आपके सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आजाद हिंद फौज के वो जीवित जवान भी मौजूद हैं, जिन्होंने एक अहम योगदान अपना दिया है देश की आजादी की लड़ाई में। और ऐसा कहा जाता है कि अगर देश को आजादी 1947 में मिली है, तय वक्त से पहले मिली है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह आजाद हिंद फौज का जो दबाव अंग्रेजों के ऊपर था वो भी रहा है। जिस तरीके से अंग्रेजों की मुश्किलें आजाद हिंद फौज ने बढ़ाई उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस नारे के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस नारे ने एक आम भारतीय के बीच जो आक्रोश है उसको और ज्यादा बढ़ाया। उस आक्रोश ने एक दबाव के तौर पर काम किया अंग्रेजों के ऊपर, और ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है हिंदुस्तान से अंग्रेजों के वापस जाने के लिहाज से। और अब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं नन्हे नन्हे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के जवान आपको नजर आ रहे हैं। ये बच्चे अब अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत करेंगे, याद करेंगे अपने तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नेशनल लाइब्रेरी की, जहां आपसे कुछ देर पहले पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4000 मीटर की कैनवस को देखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, नमन किया। और तस्वीरें अब आपके सामने विक्टोरिया मेमोरियल की हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होंगे।